नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जो बेस्ड थी वोकैबुलरी पर, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के सिनोनिम, अंटोनियम, वन वर्ड और इडियम करवाने की बात कही थी। आज उसका हम 30th लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, मतलब 13वां लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, वोकैबुलरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने स्टेट का एग्जाम देना है, चाहे आपने सेंटर का एग्जाम देना है, चाहे आपने राइटिंग करनी है, चाहे आपने स्पीकिंग करनी है। आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ आपके लिए इडियम और फ्रेजेस जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, और वन वर्ड जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने वो डाले हैं। और लास्ट में हमेशा की तरह मैंने एक स्पोर्टिंग एरर का रूल डाला है, जिससे आपका स्पोर्टिंग एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, लेक्चर सुनने से पहले नोटबुक और पेन के साथ बैठे, ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकें और फाइनल एग्जाम से पहले इन नोट्स की अच्छी तरह रिवीजन करके जाएं। आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो के रिगार्डिंग या हमारे पेड कोर्सों की कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे हेड ऑफिस के नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस चैनल में दोस्तों आपको आने वाली पोस्टों की अपडेशन मिलती रहेगी, और इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा, बालाजी एजुकेशन पॉइंट। प्लीज उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तो बढ़ते हैं वोकैबुलरी के वर्ड की तरफ। फर्स्ट वर्ड है दोस्तों रेंडर। इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना, मतलब कुछ चीज पेश करना। प्रोनाउंसिएशन का रेंडर रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए वर्ब, मतलब क्रिया के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, मेक, गिव, प्रोवाइड। मेक, गिव एंड प्रोवाइड। रिपीट करने का मतलब सिर्फ दोस्तों यही है, आपको वर्ड यहाँ पे याद हो जाए। अंटोनी में देखिए, बेग एंड टेक। बेग एंड टेक। सेंटेंस देखिए आप, शी नीडेड हिम टू हेयर हर आउट एंड रेंडर। शी नीडेड हिम टू हेयर हर आउट एंड रेंडर। जैसे कि आप इमेज देख सकते हैं, जैसे कोई ये मॉडल है, किसी शहर का मॉडल लगा लीजिए, कहीं का मॉडल लगा लीजिए, मतलब कोई पेश कर रहा है, उसे प्रस्तुत करके दिखा रहा है भी सिटी ऐसी बनेगी। नेक्स्ट है दोस्तों रिडंडेंट। इसका मतलब होता है ज्यादा। प्रोनाउंसिएशन रिडंडेंट रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए एडजेक्टिव, जो मतलब कि नाउन की विशेषता बताने वाला। सिनोनिम में देखिए, सुपरफ्लोज, अननेसेसरी, सरप्लस, एक्सेस। सुपरफ्लोज मतलब जो अधिक मात्रा में है, अननेसेसरी जो जरूरी नहीं है, जो ज्यादा है, सरप्लस, एक्सेस मतलब वादू, मतलब ज्यादा। एंटोनिम में देखिए, कंसाइज। दोस्तों, कंसाइज का मतलब संक्षिप्त में, मतलब कोई वर्णन में। कंसाइज का मतलब होता है कुछ वर्णन में। नेसेसरी, एसेंशियल मतलब जो जरूरी है। सेंटेंस देखिए, द पिक्चर हैज टू मच रिडंडेंट डिटेल। द पिक्चर हैज टू मच रिडंडेंट डिटेल मतलब पिक्चर की जो इमेज की डिटेल है वो ज्यादा मात्रा में दे रखी है। आप सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे वो स्टाफ मेंबर हैं या कुछ भी हैं, ये काम कर रहे हैं, मतलब स्टाफ मेंबर बहुत ज्यादा मात्रा में है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों हैसल। इसका मतलब होता है तकलीफ, कुछ दर्द, कुछ पेन। प्रोनाउंसिएशन का हैसल रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए वर्ब, मतलब क्रिया के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, स्क्यूबल। स्क्यूबल का मतलब होता है दोस्तों झगड़ालू, झगड़ा करने वाला, लड़ाई करने वाला। ट्रबल, एनॉय मतलब तंग करना। पेस्टर, पेस्टर का मतलब भी सेम, तंग करना। बोदर मतलब हैरास, तंग करना, टीज करना। अंटोनी में देखिए, कन्वीनियंस एंड सपोर्ट। कन्वीनियंस एंड सपोर्ट। कन्वीनियंस का मतलब होता है दोस्तों योग्यता, हम इसे सुविधाएं भी बोल सकते हैं, सुविधाएं। एंड सपोर्ट। सेंटेंस देखिए, आई कांट फेस द हैजल ऑफ मूविंग हाउस अगेन। आई कांट फेस द हैजल ऑफ मूविंग हाउस अगेन। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई पर्सन है, अपने पार्टनर को बोल रहा है आई क्विट, मतलब मैं जा रहा हूं, कहीं पे मरने जा रहा हूं। और ये पर्सन जो आपको दिखाई दे रही है, मतलब बहुत तकलीफ में है, दुख में है, दर्द में है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों स्काउट। इसका मतलब होता है जासूस, मतलब खोजना, जो कोई खोजता है, जासूसी करता है। प्रोनाउंसिएशन इसका स्काउट रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए नाउन, एज ए वर्ब हम दोनों में यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, एक्सप्लोरर, स्पाई, पेट्रोल, इन्वेस्टिगेट। एक्सप्लोरर इसका मतलब होता है दोस्तों खोज करने वाला, कोई चीज खोज करने वाला। स्पाई का मतलब होता है गुप्तचर, गुप्तचर। पेट्रोल होता है पहरा देना,
जैसे कोई पुलिस वाले पेट्रोलिंग पे जाते हैं, यहाँ पे दोस्तों जो पेट्रोल ई से स्टार्ट ई पे होता है, PETROL, उसका मतलब तो लिक्विड गैसेज हो गया। जो पेट्रोल ए से है उसका मतलब होता है मतलब पहरा देना। इन्वेस्टिगेट, एंटोनिम देखिए इग्नोर। सेंटेंस देखिए, दे स्टॉप स्काउट इन द माउंटेन एरिया, दे स्टॉप स्काउट इन द माउंटेन एरिया। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये पर्सन देखने में लग रहा है जासूस है। दोस्तों जासूस की पहचान गुप्त रखी जाती है, मतलब छुपा छुपा कर रखी जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों बीहमत। इसका मतलब होता है विशाल काय। बीहमत मतलब विशाल काय। प्रोनाउंसिएशन का बीहमत रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, जेंट, मॉन्स्टर एंड कैलुसिस, जेंट, मॉन्स्टर एंड कैलुसिस। सेंटेंस देखिए, शॉपर्स आर नाउ मोर लॉयल टू देयर लोकल शॉप्स देन द फेसलेस behemoth. Shoppers are now more loyal to their local shops than faceless behemoth. जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, देखने में ये बड़ा दानव, विशाल काय दानव लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों प्रोफिशिएंट। इसका मतलब होता है अनुभवी, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको तजुर्बा है। प्रोनाउंसिएशन का प्रोफिशिएंट रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, एक्सपर्ट, अडेप्ट मतलब कोई स्किलफुल, जिसमें कुछ योग्यता, कुछ क्षमता है, एंड स्किल्ड। फिर देखिए, एक्सपर्ट, अडेप्ट एंड स्किलफुल। एंटोनिम देखिए, मैच्योर एंड इनकम्पिटेंट, मैच्योर एंड इनकम्पिटेंट। सेंटेंस देखिए, ही इज प्रोफिशिएंट एट हिज जॉब, ही इज प्रोफिशिएंट एट हिज जॉब, मतलब अपनी नौकरी में वह माहिर है, मतलब अनुभवी है। इमेज में देख सकते हैं, अनुभवी आदमी का दिमाग हमेशा चलते रहता है। इमेज से समझने की कोशिश कीजिए, मतलब इसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों यूटिलिटेरियन। इसका मतलब होता है उपयोगी, महत्वपूर्ण, जो हमें जरूरी है। प्रोनाउंसिएशन इसका यूटिलिटेरियन रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, यूजफुल, रियलिस्ट, फंक्शनल, यूजफुल, रियलिस्ट एंड फंक्शनल। एंटोनिम देखिए, डेकोरेटिव एंड अननेसेसरी, डेकोरेटिव एंड अननेसेसरी। सेंटेंस देखिए, हिज ऑफिस इज वेरी यूटिलिटेरियन इन स्टाइल विद नो डेकोरेशन, हिज ऑफिस इज वेरी यूटिलिटेरियन इन स्टाइल विद नो डेकोरेशन। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब यह मीटिंग उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी थी, इसलिए उन्होंने मीटिंग बिठाई। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों स्टोक। इसका मतलब होता है भड़काना, भट्टी में कोयला कोयला झोंकना। जब हम सिंपली बोल सकते हैं भड़काना, किसी को इंसाइट करना, किसी को उकसाना। प्रोनाउंसिएशन का स्टोक रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए वर्ब, क्रिया के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, फ्यूल, फीड, इनफ्लेम, इनफ्लेम मतलब जलता हुआ, कुछ जलता हुआ या ज्वलनशील। इंसाइट मतलब उकसाना, उकसाना। इससे देखिए, फ्यूल, फीड, इनफ्लेम, इनसाइट। एंटोनिम देखिए, एक्सटिंग्विश। इसका मतलब होता है बुझाना, कुछ बुझाना। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना। सेंटेंस देखिए, दीज डिमांड आर हेल्पिंग टू स्टॉक फियर ऑफ सिविल वॉर, दीज डिमांड आर हेल्पिंग टू स्टॉक फियर ऑफ सिविल वॉर। इमेज में देख सकते हैं, जैसे दो पर्सन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मतलब किसी ने भड़काया होगा तो उसने लड़ाई स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट है दोस्तों असेंट। इसका मतलब होता है उदय होना, हम चढ़ाई भी बोल सकते हैं, मतलब जो राइजिंग पे है, जो अभी अभी उठा है। परचेस इसका असेंट रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, राइज, इनक्लाइन एंड क्लाइम, राइज, इनक्लाइन एंड क्लाइम। इनक्लाइन का मतलब होता है प्रेरित करना, प्रेरित करना। क्लाइम चढ़ना। एंटोनिम देखिए, डिसेंट एंड डेक्लाइन। डिसेंट मतलब उतराई, कुछ कहां से उतरना, उतराई। डेक्लाइन का मतलब होता है पतन होना, मतलब डिस्ट्रॉय की शुरुआत होना। सेंटेंस देखिए, हिज रैपिड असेंट इन द सोशल स्केल वाज सरप्राइजिंग, हिज रैपिड असेंट इन दिस सोशल स्केल वाज सरप्राइजिंग। सेंटेंस आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे कोई पर्सन है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों आउटक्राई।
इसका मतलब होता है चिल्लाना, कड़ा विरोध करना, मतलब चिल्ला चिल्लाकर कुछ विरोध करना। प्रोनाउंसिएशन का आउट क्राई रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, प्रोटेस्ट, क्राई, कलमोर एंड अप्रोर। प्रोटेस्ट, क्राई, कलमोर, इसका मतलब होता है दोस्तों, मतलब कोई गुर्राहट, चिल्लाहट, गुर्राहट, घुराना। अप्रोर का मतलब होता है शोर शराबा, शोर शराबा, जहां पे शांति नहीं है। सेंटेंस देखिए, द न्यू टैक्स प्रोवोक्ड अ पब्लिक आउटक्राई। द न्यू टैक्स प्रोवोक्ड अ पब्लिक आउटक्राई। इमेज में देख सकते हैं, जैसे इन पर्सनों ने मतलब शोर शराबा करके विरोध करने की पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों मैंडेट। इसका मतलब होता है अधिकार पत्र, मतलब अधिकार पत्र या आदेश देना, किसी को कमांड देना, किसी को ऑर्डर देना। प्रोनाउंसिएशन का मैंडेट रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए नाउन और एज ए वर्ब क्रिया के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, ऑर्डर, कमांड एंड चार्ज। कमांड मतलब किसी को ऑर्डर देना, किसी को कमांड देना। चार्ज मतलब किसी को चार्ज देना, किसी से चार्ज लेना। अंटोनी में देखिए, डिनाइल मतलब मुकर जाना, मुकर जाना। एबॉलिश मतलब समाप्त, डिनाइल एंड अबॉलिश। सेंटेंस देखिए, द प्रेसिडेंट हैड ए क्लियर मैंडेट टू एंड द वॉर। द प्रेसिडेंट हैड अ क्लियर मैंडेट टू एंड द वॉर। जैसे मीटिंग में यह पर्सन ऊपर देख रहा है, मतलब आदेश का वेट कर रहा है, आदेश, कोई आदेश का वेट कर रहा है और ये आगे आदेश देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों इम्बार्क। इसका मतलब होता है प्रारंभ करना, मतलब शुरुआत करना, शुरू करना। प्रोनाउंसिएशन का इम्बार्क रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए वर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, स्टार्ट, कमेंस एंड लॉन्च। स्टार्ट, कमेंस एंड लॉन्च, इसका मतलब होता है दोस्तों शुरू करना, कुछ अभी अभी शुरू किया हुआ, शुरू करना, शुरू किया हुआ। सिनोनिम देखिए, डिसएम्बैर्क एंड फिनिश। डिसएम्बैर्क एंड फिनिश। सेंटेंस देखिए, शी इज अबाउट टू एम्बार्क एन ए डिप्लोमेटिक करियर। शी इज अबाउट टू एम्बार्क ऑन ए डिप्लोमेटिक करियर। डिप्लोमेटिक होता है कूटनीति, कूटनीति। इमेज में देख सकते हैं आप, जैसे कोई रिबन कटाई चल रही है, मतलब कोई रिबन काटा जा रहा है, मतलब किसी काम की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जी अपेरेंट। इसका मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, जो अच्छे से दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस। प्रोनाउंसिएशन का अपेरेंट रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, ऑब्वियस, एविडेंट एंड क्लियर, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस, एविडेंट एंड क्लियर। एंटोनिम देखिए, अनक्लियर एंड मिस्ट्रीज। अनक्लियर एंड मिस्ट्री, मतलब इसका मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमय। सेंटेंस देखिए, सर्टेन प्रॉब्लम्स वर अपेरेंट फ्रॉम द आउटसेट। सर्टेन प्रॉब्लम वर अपेरेंट फ्रॉम द आउटसेट। इमेज में देख सकते हैं, जैसे इस पर्सन को दूर से सब दिखाई दे रहा है, मतलब स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों इडियम एंड फ्रेजेस। इसके भी नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम में ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे पहला देखिए, हैव टू मैनी आयरन इन द फायर। हैव टू मैनी आयरन इन द फायर, मतलब एक ही साथ अनेक काम करने की कोशिश करना, मतलब एक ही टाइम में बहुत सारे कामों में हाथ लगाने की कोशिश करना, मतलब बहुत सारे काम करना। सेंटेंस देखिए, बी वेयर ऑफ योर हेल्थ ब्रेकिंग डाउन अंडर द स्ट्रेन ऑफ ओवरवर्क। आई थिंक यू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर, मतलब तुम्हारे बीमार होने की वजह सिर्फ यही है, तुम रेस्ट नहीं करते, मतलब तुम हर एक काम करने की कोशिश करते हो, मतलब आपने बहुत सारे कामों करने की क्षमता रखी हुई है। अगला देखिए, हाई लिविंग, मतलब ऐशो आराम की जिंदगी। हाई लिविंग मतलब ऐश आराम की जिंदगी। सेंटेंस देखिए, मैनी डिजीज आर ब्राउट ऑन द हाई लिविंग। सही बात है दोस्तों, ऐशो आराम जिंदगी मतलब कोई काम, कोई कुछ भी ना करना, मतलब बीमारियों को न्योता देना, इनवाइट करना। हाई टाइम मतलब ठीक समय होना, हाई टाइम मतलब ठीक समय होना। इट इज हाई टाइम टू गेट अप, अच्छा समय है उठने का। नेक्स्ट है दोस्तों हॉट इट ऑफ। इसका मतलब होता है घुल मिल जाना, किसी के साथ मिक्सअप हो जाना। सेंटेंस देखिए, शी एंड हर हस्बैंड डू नॉट सीम टू हिट इट ऑफ। शी एंड हर हस्बैंड डू नॉट सीम टू हिट इट ऑफ। अगला देखिए,
होल्ड वंस टंग मतलब खामोश रहना, होल्ड वंस टंग मतलब खामोश रहना। सेंटेंस देखिए, शी टॉक्ड सो मच दैट आई हैड टू आस्क हर टू होल्ड हर टंग। शी टॉक्ड सो मच दैट आई हैड टू आस्क हर टू होल्ड हर टंग। अगला देखिए, हश मनी, स्टार लगा लेना दोस्तों, रिसेंटली एग्जाम में आया ही था ये। हश मनी का मतलब होता है रिश्वत, कुछ रिश्वत लेना या रिश्वत देना। सेंटेंस देखिए, अ लॉट ऑफ हश मनी पास्ड बिटवीन द मिनिस्टर एंड हिज फेवरेट बिजनेस हाउसेज। अ लॉट ऑफ हश मनी पास्ड बिटवीन द मिनिस्टर एंड हिज फेवरेट बिजनेस हाउस। अगला देखिए, अगला है इन ए बॉडी मतलब सब मिलाकर, इन ए बॉडी मतलब सब कुछ मिलाकर। सेंटेंस देखिए, द बॉयज वेंट इन अ बॉडी टू द हेडमास्टर टू रिक्वेस्ट हिम टू डिक्लेयर अ हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ देयर विनिंग अ क्रिकेट मैच। इसे देखिए, द बॉय वेंट इन अ बॉडी टू द हेडमास्टर टू रिक्वेस्ट हिम टू डिक्लेयर ए हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ देयर विनिंग अ क्रिकेट मैच। अगला देखिए, इनफिक्स मतलब दुविधा में पड़ना, इनफिक्स मतलब दुविधा में पड़ना मतलब कंफ्यूज हो जाना। सेंटेंस देखिए, आई कुड नॉट डिसाइड वेदर टू लिव और स्टे वाज इन अ फिक्स। आई कुड नॉट डिसाइड वेदर टू लिव और स्टे आई वाज इन अ फिक्स मतलब मैं दुविधा में हूं या यहां से जाऊं या यहां पे रहूं। अगला देखिए, इन ए टेम्पर मतलब गुस्से में होना। सेंटेंस देखिए, द बॉस सीम्स टू बी इन ए टेम्पर टूडे। द बॉस सीम्स टू बी इन ए टेम्पर टूडे। नेक्स्ट, इन ए वर्ड मतलब संक्षेप में मतलब एक्सप्लेन मतलब पूरी विस्तार पूर्वक बताना। सेंटेंस देखिए, इन ए वर्ड ही डजंट केयर फॉर योर कंपनी। इन ए वर्ड ही डजंट केयर फॉर योर कंपनी। अगला देखिए, इन ऑल मतलब सब मिलाकर, इन ऑल मतलब सब मिलाकर। इन ऑल देयर वर 30 स्टूडेंट इन द क्लास। इन ऑल देयर वर 30 स्टूडेंट इन द क्लास मतलब सब मिलाकर क्लास में 30 बच्चे हैं। अगला देखिए, जेल बर्ड मतलब बार बार जेल जाने वाला अपराधी, बार बार जेल जाने वाला अपराधी मतलब जिसने जेल को अपना घर समझ रखा है मतलब बार बार जेल जा रहा है। He being a notorious jailbird, the judge did not show any mercy to him. He being a notorious jailbird, the judge did not show any mercy to him. Mercy का मतलब होता है दया, pity, दया, pity। अगले दोस्तों वन वर्ड, ये भी दोस्तों लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान से कीजिए। वन हु रिप्रेजेंट अ स्टेट इन ए फॉरेन कंट्री मतलब जो हमारा देश का बंदा प्रेजेंट करने के लिए किसी और कंट्री में जाता है उसे हम एम्बेसडर मतलब दूत बोलते हैं, दूत एम्बेसडर। वन हु इज लाइकेबल मतलब जो प्रिय है उसे हम एमिएबल बोलते हैं। अगला देखिए, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी मतलब जिसने पूरा कंप्लीटली अपना दिमाग की मेमोरी खो चुका है उसे हम एमनेशिया कहते हैं मतलब भूलने की बीमारी। एमनेशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। अगला देखिए, एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड और सी मतलब जो जानवर जो जंतु पानी में भी रहता है और धरती पे भी रहता है उसे हम एम्फीबियन बोलते हैं, एम्फीबियन उभयचर मतलब एम्फीबियन। अगला देखिए, टू कट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए पर्सन बॉडी विच इज इन्फेक्टेड मतलब किसी बंदे का किसी पर्सन का पार्ट काटना जो कि काम नहीं कर रहा, जो इन्फेक्टेड है उसे हम बोलते हैं एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट मतलब अंग विच्छेद करना। अगला देखिए, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो बंदा चाहता ही नहीं है कानून मतलब लॉ एंड ऑर्डर बने रहे मतलब कानून बना रहे उसे हम एनार्किस्ट बोलते हैं मतलब अराजकतावादी मतलब जो चाहता नहीं है कानून मेंटेन में रहे। अगर देखिए, फिजिकल स्ट्रक्चर, जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर है उसे हम एनाटॉमी बोलते हैं, एनाटॉमी। फियर ऑफ मेल्स उसे हम एंड्रोफोबिया बोलते हैं। जहां में दोस्तों मैंने कहा था जहां पे फियर की बात आ जाए वहां पे फोबिया आएगा ही आएगा। फियर ऑफ मेल मतलब एंड्रोफोबिया। नेक्स्ट, अगला दोस्तों, द ईयरली रिटर्न ऑफ ए डेट मतलब साल में आई हुई एक बार एक तारीख जिसे हम सालगिरह मतलब एनिवर्सरी भी कहते हैं, सालगिरह मतलब एनिवर्सरी। अगला देखिए, विच हैपन वंस ए ईयर जो साल में एक बार किया गया हो उसे हम एनुअल मतलब वार्षिक कहते हैं। स्टार लगा लेना दोस्तों, अभी ही एग्जाम में आए हुए हैं ये। अगला देखिए, हैविंग नो न्यू नेम और आइडेंटिफाई और नो सोर्स मतलब किसी का कोई नाम या कुछ पता नहीं है उसे हम एनोनिमस बोलते हैं। एनोनिमस मतलब गुमनाम,
जो गुमशुदा है, जो गुमनाम है। कैपेबल ऑफ बीइंग आंसर्ड, मतलब जो जवाबदेही है, मतलब आंसरेबल, जवाबदेही। अगला दोस्तों स्पोर्टिंग एरर का रूल, जैसे मैंने कहा था मैं हर वीडियो के लास्ट में स्पोर्टिंग एरर का रूल कराऊंगा, जिससे आपका स्पोर्टिंग एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, रूल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे दोस्तों कुछ वर्ड है, एंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है छोड़ देना, मतलब बरी कर देना, छोड़ देना मतलब बरी कर देना। ड्राइव, एक्सर्ट, मतलब इसका मतलब होता है, एक्सर्ट का मतलब जोर लगाना, जोर लगाना। अवेल मतलब उपयोग, उपयोग। प्राइड, गरूर। एब्सेंट मतलब गैर हाजिर। फिर से देखिए, एंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, एक्यूट मतलब छोड़ देना, ड्राइव, एक्सर्ट, अवेल, प्राइड एंड एब्सेंट। व्हेन यूज्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये दोस्तों जो वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमें हमेशा अपने साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब सकर्मक क्रिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है सकर्मक क्रिया अपने साथ लेती ही लेती है। व्हेन सेल्फ इज एडेड, जब हम इसके साथ सेल्फ ऐड कर देते हैं, जैसे माई, योर, हिम, हर एंड इट एंड स्लीप, सेवल, आवर एंड देम, दे आर नो आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सब एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे कि दोस्तों सिंपल भाषा में सिंपल ये कहना चाहता है, यहाँ पे ये वर्ड आ जाए, इंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, एक्यूट, ड्राइव, ये वर्ड आ जाए और इसके साथ हम कोई प्रोनाउन यूज करें, उसके साथ हिम सेल्फ मतलब सेल्फ फॉर्म लगेगी ही लगेगी। दोस्तों ये वर्ड अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये वर्ड सिर्फ सेल्फ फॉर्म वाले ही हैं। जैसे आई रिजाइन माई सेल्फ, आई ज्वाइन माई सेल्फ, मैं इंजॉय कर रहा हूं। जैसे आप सेंटेंस देखिए, ही एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, जहां पे देखा ध्यान से देखना दोस्तों, एब्सेंट मतलब गैर हाजिर है। मैंने कहा था ये वर्ड एब्सेंट ये पढ़ा है, एब्सेंट मतलब गैर हाजिर, यहाँ पे एब्सेंट आ गया मतलब इसकी सेल्फ फॉर्म लगेगी ही एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। इसका सही में सेंटेंस क्या होगा, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। मतलब दोस्तों क्या होगा, आपको सपोर्टिंग एरर में क्या दे रखा होगा, ही एब्सेंट फ्रॉम द क्लास एज ए सेंटेंस दे रखा होगा, आपके दिमाग में साथ के साथ हिट करना चाहिए। बी एब्सेंट एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ सेल्फ फॉर्म आएगी आएगी, मतलब क्या होगा, ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला दोस्तों जैसे हु, ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको पढ़ाता हूं। हु डिनोट टू द सब्जेक्ट एंड whom इज यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट। जो हु है दोस्तों वो हमेशा सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और whom हमेशा ऑब्जेक्ट को करता है। ध्यान से सेंटेंस देखना, whom do you think won the award, क्या तुम्हें पता है अवार्ड कौन जीता है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं पता कौन है, इसलिए क्या आएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। मतलब who do you think won the award, मतलब मैंने कहा था हु प्रेजेंट करेगा सब्जेक्ट को, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, होम की जगह पे क्या आएगा, हु। मतलब हु डू यू थिंक वॉन द अवार्ड, मतलब अवार्ड कौन जीता है, हमें सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे हु लगा दिया। अगला देखिए, हु आर यू टॉकिंग टू, मतलब तुम किसके साथ बात कर रहे हो, यहाँ पे मतलब तुम किसके साथ बात कर रहे हो, मतलब हमें सब्जेक्ट पता है पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। तुम किसके साथ, किसके साथ मतलब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे हु नहीं दोस्तों, यहाँ पे हु आएगा। हु आर यू टॉकिंग टू, मतलब तुम किसके साथ बात कर रहे हो, मतलब जो हु होगा प्रेजेंट करेगा सब्जेक्ट को, और जो हुम होगा वो करेगा ऑब्जेक्ट को। हु सब्जेक्ट के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जल्दी से जल्दी आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।